इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो जनक जी महाराज कन्या सुंदर कृत्य वर्णन लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कृत्य को वर्णन करने के लिए धरती पर किसी को जन्म दिया ही नहीं। कहिए आप में किसको लाभ अच्छा नहीं लगा? तोड़ना तो दूर, कोई भी शिव बाबा के पिनाक की प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा सका। आज से कोई ये नहीं कहेगा हम वीर हैं। अब जन को उमा खे भटमानी, वीर विहीन मही में। मैंने मान लिया धरती वीरों से रहित है। जनक जी यहां तक बोल गए, बोलो आसरा छोड़ छोड़ अपने घर जाइए। भगवान ब्रह्मा ने मेरी बिटिया का ब्याह रचा ही नहीं है, ऐसा हम मान गए। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट हो जाए। कन्या का ब्याह हो न हो मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा बोलकर जनक जी अतिशय करुणा में भरते हुए बोले, यदि मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है तो ऐसी प्रतिज्ञा ठान कर जगत में अपनी हंसी कदापि नहीं कराता। जनक जी के इन शब्दों को सुनकर सारे नर नारी तो दुखी भये, लेकिन लक्ष्मण जी की भ्रिकुटी तन गई। लक्ष्मण जी फड़फड़ाने लगे, माखे लखन कुटिल भई भौने, रद पट हरकत नयन रिसोए। लेकिन भगवान बैठे हैं सन्मुख, गुरुदेव भगवान की सन्निधि है इसलिए बोल नहीं रहे, परंतु जनक जी के वागबाण हृदय को बेधते पार चले जा रहे हैं। बर्दाश्त नहीं हुआ पहली बार तो ठीक, दूसरी बार जब जनक जी ने कह दिया धरती पर कोई वीर ऐसा नहीं है जानता, तो प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। लक्ष्मण जी मंच पर खड़े हो गए, भगवान को प्रणाम किए और बोले, प्रभु एक भी व्यक्ति कहीं बैठा हो, जनक जी ने जो भाषा का प्रयोग किया ये सदा अनुचित भाषा है। लक्ष्मण की भाषा में इन शब्दों का दर्शन करिए। कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी, कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं। मैं बंधु कयो ब्रह्मांड उठाऊं, बंधु कयो ब्रह्मांड उठाऊं। काटे घट जिमिठारों फोरी, काटे घट जिमिठारों फोरी। सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना। गोबा पुरो पिनाक पुराना, गोबा पुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। मैं कौतुक करऊं बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाग जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। चोरम छत्र कदंड जिमि तव प्रताप जो न करो प्रभु पद शपथ। प्रभु आपके रहते, रघुवंशी के रहते जनक जी ने जो कहा सर्वथा अनुचित। कही जनक जैसी अनुचित वाणी, आपके रहते ये धनुष क्या मैं ब्रह्मांड को उठा लूं, कच्चे घोड़े की भांति गेट की भांति चूर्ण चूर्ण कर दूं, मेर को मूली की तरह कमल गट्टे को निकाल कर बच्चे जैसे खंड खंड कर देते हैं, धनुष को इसको खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्रपों को जैसे बच्चे रौंद देते हैं, ना रौंद दूं तो आपकी सौगंध धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा। अभी तो लक्ष्मण जी बोले, धरती की गति देखिए क्या बनी। बाबा बोले लखन सको बचन
डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सारे राजा डर गए, जनक जी संकुचा गए, लोग सहम गए और विश्वामित्र बाबा गदगद हो गए, बोले वाह चेला क्या बात। आहा। क्यों कुछ जानते हैं राम जी तो बोलने वाले नहीं है, मेरे प्रभु तो बोलते नहीं, अबोलता है। अब एक समस्या है, लक्ष्मण जी अनुमति मांग रहे हैं, जो तुम्हार अनुशासन पाऊं तो धनुष नहीं कंदुक के इव पूरा ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिमिडारों फोरी। कैसे? तब प्रताप महिमा, आपके प्रताप और महिमा से ये पुराना धनुष कौन गिनता है। अब क्या हो, लक्ष्मण जी भगवान से अनुमति चाहते हैं कि अनुमति हो तो करूं, कि भगवान ने अनुमति नहीं दे करके कहा, आंख के इशारे से कहा, लक्ष्मण भैया सिट डाउन प्लीज, नाउ आई एम हियर। बड़े भैया है ना, लिखा बाबा ने, सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत। पास अभी दोनों भाई अगल बगल गुरु जी के बैठे थे, भगवान ने पास में बिठा लिया और लाड़ लड़ाया। वाह भैया, इतने में गुरुदेव ने मुहूर्त विचारा, उत्तम मुहूर्त जाना तो कह दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात भगवान चले। परितापा। गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर मेरे प्रभु चले। राम जी को चलते सभी स्त्री पुरुष नर नारी प्रसन्न हो गए। आहा, सब लोगों ने अपने पुण्य संभारे, पितर देवताओं से प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, यदि हम लोगों के जीवन में कोई पुण्य एकत्र हो तो राम जी धनुष को कैसे, जैसे हाथी केले को उखाड़ लेता है, वैसे राम जी धनुष तोड़ दे। सुने ना मैया सखी, जितने खेल देखने आए हैं, ये गुरुदेव को समझा के कोई कहता नहीं है बालक हैं। अरे जिस धनुष को रावण बाणासुर नहीं छू सके, ये बालक कैसे तोड़ेंगे। सखी ने समझाया, सखी तेजवंत को छोटा नहीं मानते, छोटा सूर्य सारे जगत को प्रकाश देता है, मदमत्त हाथी को अंकुश वश में कर लेता है, छोटे से मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सब देव रहते हैं। कहां कुंभज ऋषि, छोटा सा शरीर, समुद्र पी गए। सखी कामदेव ने पुष्प के धनुष पर 5 बाण साध करके सारी धरती को वशीभूत कर लिया था। धीरज धरिए, धीरज धरिए। प्रभु को देखकर सीता मैया गणेश भगवान से वंदना करती हैं, हे गणपति बाबा, आज ही के लिए आपकी पूजा की है। करहित हरहु चाप गरुआई, बार बार बिनती सुनि मोरी, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गरुदा अति भोरी, करहु चाप
गाइए गणपति गजवंदन। शंकर सुमन भवानी के नंदन, सिद्ध सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन। जगत जिनका वंदन करता है। मेरी माँ अब धनुष की शरण में, हे धनुष देव, आप में जितनी भी कठोरता हो, बहुत सेवा मैंने आपकी की। जितने लोग यहाँ उपस्थित सभा में सबके सिर पर डाल दीजिए, भगवान छुएं तो हल्की हो जाएगी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरुवर रघुपति निहारी। अति परितापसिया मन माही, अति परितापसिया मन माही। लवनि में सरुक सत समझाही। एक पल भी युग के बराबर माँ का बीत रहा है, कुछ कह नहीं रही है। जैसे कंजूस का धन आवे खर्च न हो, पॉकेट के ऊपर भी आके फिर पॉकेट में चला जाए, उसी प्रकार माँ प्रेम के अश्रुओं से नेत्र को भर ली, बाहर नहीं निकल पा रहे। मन ही में संकल्प करने लगी, यदि मनसा वाचा कर्मणा, मेरे हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होगा तो जो भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, हमें भगवान के श्री चरणों की दासी अवश्य बनाएंगे। और यहां मां प्रेम मंत्र का जप करती हैं। जय ही के जय ही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। भगवान ने इतने में माँ के भाव को समझ करके, राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। माँ ने प्रेम का भजन किया, प्रेम का जप किया, प्रेम का स्मरण किया। परमात्मा ने धनुष की ओर देखकर माँ की ओर देखा, जैसे गरुण जी छोटे से सर्प को देखे। लक्ष्मण जी समझ गए भगवान धनुष को अब तोड़ना चाहते हैं। अपने स्थान पर मंच पर ही लक्ष्मण जी खड़े हो गए। दिग्बालों, शेष धरती को संभालिएगा, भगवान धनुष को उठाने जा रहे हैं, कहीं पूरी धरती न उठ खड़ी हो जाए। दबा दिया। लखन लखे रघुवंश मणि, ताके हरि को लखी बोले बचन सारी सभा की ओर भगवान ने देखा। भगवान शिव का पिनाक है, इष्ट देव को प्रणाम किया। माँ की विकलता कैसी है। माँ सोचती है प्रभु बहुत विलंब हो गया। श्री चरण के अंगूठे से माँ धरती को कुरेद कर अपनी अधीरता को बता रही। भगवान समझ गए। प्रभु ने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। शिव का पिनाक है, शिव को प्रणाम किया। सारी सभा को मन ही मन भगवान ने श्रेष्ठ जनों को वंदन किया और आगे बढ़कर प्रभु ने धनुष के मध्य में कर रख दिया। भगवान ने कर को रखा और किसी को पता नहीं चला। विद्युत गति से भगवान ने धनुष को उठा लिया। दम के उदामिन जिब जबलयऊ, पुलिनव धनुमंडल समवयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब डाढ़। त्रै जन राम भज धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसको लिया, प्रतंचा चढ़ाया और कब भगवान ने मध्य से तोड़ा किसी ने देखा नहीं। भगवान ने कहां तोड़ा? न धरती पर तोड़ा, न आकाश में तोड़ा, धरा गगन के मध्य में तोड़ा। इसलिए बाबा बोले चल राम भद्रन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। चल राम भद्रन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष का कोने वाला भाग कोमल होता है, बीच का भाग कठोर होता है। भगवान ने न इस छोर से तोड़ा न उस छोर से तोड़ा,
बीच वाले कठोर को तोड़ा, इसलिए बाबा बोले भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, राम भक्त जन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धरती पर 3 धनुष है। परशुराम जी के पास अजगव है, राम जी के पास सारंग है। पहला अजगव, बाद का सारंग, और बीच में कौन पड़ा? पिनाक। न पहला तोड़ा न बाद का तोड़ा, बीच वाले पिनाक को तोड़ा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।